वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे अहम खबर उन शिक्षकों के लिए है जो सरकारी शिक्षक हैं और वे अपने नौकरी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा पदोन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस न्यूज़ को आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो कुछ भी आपके लिए नई कुछ अपडेट सूचना आएगी, मैं आपको इसके बारे में अधिक से अधिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप उसका लाभ उठा सकें। आपके पास सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पहुंचेगी जिसका आप लाभ ले सकेंगे। तो बिहार सरकार में जो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के तौर पर, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है जो आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी मैसेज लेकर के आया है, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। खबर है, सूचना है आपके लिए कि 8000 शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम मौका मिलेगा। बिहार सरकार जो अपने यहाँ नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उनकी पदोन्नति रुकी हुई है और उनको आगे पदोन्नति देने के लिए, इंक्रीमेंट देने के लिए, आपके वेतन को, आपकी सेवा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है और उसके लिए उन्होंने आपको मौका दिया है। उसके लिए 8000 शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपके पास सूचना लेकर के आया हूँ। बिहार सरकार की सूचना के अनुसार आगामी शिक्षक दक्षता परीक्षा में 8000 शिक्षकों को अंतिम बार मौका मिलेगा। इसमें जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उन्हें न्यायालय के आदेश पर सेवा से हटा दिया जाएगा। तो जैसा कि स्पष्ट यहाँ पर सरकार ने घोषणा की हुई है कि आपको यदि यहाँ पर दक्षता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको मौका नहीं मिल सकेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षक इसको पास नहीं करेंगे, आगामी परीक्षा में आपको यहाँ पास होना आवश्यक है। यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपको निर्देशानुसार, किसका आदेशानुसार? न्यायालय के निर्देशानुसार आपको इस सेवा से वंचित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो राज्य में 8000 शिक्षक दक्षता परीक्षा पास अभी तक नहीं कर सके हैं। सरकार ने इसके लिए मौका दी थी, जिसमें बहुत सारे शिक्षक इस दक्षता परीक्षा में पास किए थे, कुछ भी शिक्षक इसमें नहीं पास कर सके थे, जिसकी वजह से उनका प्रमोशन रुका हुआ है, उनका वेतन वृद्धि रुका हुआ है। तो इस बात पर आप शिक्षकों को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। इनमें 3000 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले आयोजित हुई दक्षता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। 5000 शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं, अर्थात पहले के 3000 जो पास नहीं कर सके थे, फेल हो गए थे, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं लिखी, अर्थात फ्रेशर हैं। तो उन दोनों को मिला करके आपके शिक्षकों की संख्या 8000 हो जाती है, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए थे। 5000 शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। ये नियोजन इकाई के ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राविधान के पहले नियोजित हो चुके हैं, यानी कि यह जो दक्षता परीक्षा देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके पहले नियोजित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अभी तक परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला है और इस बार उन्हें शामिल होना है। तो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जैसा कि साफ साफ स्पष्ट है। न्यायालय का आदेश है कि उनको शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, तभी पदोन्नति तथा उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के तहत ऐसे सभी शिक्षकों की दक्षता परीक्षा जल्द ली जाएगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा दक्षता परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है।
दक्षता परीक्षा लेने से पहले शिक्षकों को 6 माह की ट्रेनिंग के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। यह आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही राहत की मौका है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे परीक्षा बैठनी है, कैसे परीक्षा लिखनी है, उन सबों के बारे में पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपसे यह परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत परीक्षा हो जाएगी और आप इसमें बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है दक्षता परीक्षा लेने से पहले शिक्षकों को 6 माह की ट्रेनिंग के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी ताकि दक्षता परीक्षा में शामिल होकर पास हो सके। अर्थात सरकार ने आपको पास करने, पास करवाने का पूरा व्यवस्था कर रखा है। आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर आपकी परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, फिर आप परीक्षा लिखेंगे और उसमें भी सरकार जहां तक हो सकेगा आपको पास कराने का प्रयास करेगी। शिक्षकों के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ध्यान देंगे मित्रों, जो शिक्षक कर्मी हैं जो अभी तक परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनको पास कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से उनका सहयोग करेगी। इन जिलों में दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षक हैं, कहाँ पर कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि दक्षता में फेल हो गए थे, वह आपके सामने एक सूची के रूप में आप देख सकते हैं। नालंदा में 83, नवादा में 159, शेखपुरा में 11, गया में 132, सारण में 72, दरभंगा में 77, वैशाली में 59, पश्चिम चंपारण में 18, गोपालगंज में 209, जम्मू में 88, कटिहार में 170 और 5000 शिक्षक जो बचे हैं उन सबों को मिला करके आपको इस परीक्षा में शामिल होना है। परीक्षा में शामिल नहीं हुए शिक्षक जो हैं उनकी एक अलग सूची है और जो दक्षता में फेल हो गए हैं उनकी अलग सूची है। उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना आपको दी जा रही है उससे आप लाभान्वित होंगे और अपने इस करियर को सुनिश्चित करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अगले एपिसोड में भी जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।